हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में बात करेंगे हम लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ कैसे बनेगा। सिंपल ग्राफ और लाइन ग्राफ में बस फ़र्क इतना है कि जो सिंपल ग्राफ होता है उसमें पॉइंट्स को हम मिला करके एक सीधी लाइन बना लेते हैं। जैसे ये एक सीधी लाइन, मतलब एक लाइन बन जाएगी सिंपल लाइन, वो कहलाता है सिंपल ग्राफ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में लाइन ग्राफ पूछता है तो उसको करेंगे कैसे। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें 2001, 2002, 3, 4, 5 इस तरह 9 तक के आपको कुछ सूचकांक दे रखे थे, डाटाज दे रखे थे। तो 2001 का जो सूचकांक था वो था 121, इस तरह 2002 का सूचकांक था वो 112, 2003 का सूचकांक 100, इसी तरह अलग अलग साल के अलग अलग सूचकांक दे रखे थे। तो नीचे तो आपको रखना है OX के ऊपर वर्ष को, ईयर्स को, और OY एक्सिस पर यानी कि इस वाली लाइन पर, लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन पर रखना है सूचकांक। इसमें नाम कुछ और भी आ सकता है लाइन ग्राफ में, लेकिन जो उसमें अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे लास्ट ईयर के पेपर में तो मिनिमम वैल्यू थी 100 और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 121। तो अगर हम यहाँ पर 2-2 का गैप या 3-3 का गैप अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको 90 से स्टार्ट किया है। आप 95 से भी स्टार्ट कर सकते थे, डायरेक्टली 100 से भी कर सकते थे, लेकिन 100 से करने की बजाय, क्योंकि फिर 0 से यहाँ पे नज़र आएगा, इसको आप 90 से स्टार्ट कीजिए। मतलब जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, अगर उससे पहले का गैप बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर 2 लाइनें डाल करके इस लाइन का मतलब होता है किंग्ड लाइन का, आप स्टार्टिंग ज़्यादा वैल्यू से कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी लाइन 100 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसमें मिनिमम 100 आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से 90 से चालू कर दिया। जबकि 0 से 90 हम डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, 3-3 का गैप ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 0 से डायरेक्टली 90 कैसे लिया है। तो इन दोनों लाइनों के लगाने की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं किंग्ड लाइन का, लाइन को काट देना एक तरह से। तो 90 से शुरुआत हुई, मतलब बीच का सारा गैप इन दोनों लाइनों के बीच में आ गया। तो 90, 93, 96, 99, मतलब गैप इस तरह से रखिए ताकि ये लाइन अच्छी नज़र आए। तो 2001 के अंदर जो हमने 3-3 के गैप के अनुसार रखा तो 121 वैल्यू थी, उसके बाद 111 वैल्यू थी, उसके बाद 100 वैल्यू थी, उसके बाद 113 वैल्यू थी, उसके बाद 118 थी, उसके बाद 114 वैल्यू थी, फिर 115, 106 और उसके बाद 108। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैंने, यहाँ जो पॉइंट्स हैं इनको ऐसी फ्री नहीं छोड़ा, इनको मैंने सीधी सीधी लाइन यहाँ नीचे तक खींच दी। देख सकते हो, सीधी सीधी लाइन नीचे तक खींच दी। इन्हीं को कहते हैं लाइन ग्राफ। ये जो ग्राफ बन करके आया है इससे आपको पता चल रहा है कि पहले 3 साल में गिरावट हुई, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो इस तरह से सूचकांक की जो वैल्यू आ रही है घटती और बढ़ती जा रही है। इस तरह से जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। अगर लाइन ग्राफ की जगह सिंपल ग्राफ पूछता है या ग्राफ ही लिखा जाता है तो आप ये लाइनें नहीं बनाओगे, ये पॉइंट रख करके लाइन ऐसे खींच दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ग्राफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए